मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिन्नी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। यही बात है, जब अच्छे से करने लगोगे ना तो नमस्कार, मैं फ़हीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, देख के शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ हैं। अगर नहीं समझे होंगे तो आपको बताएं कि सिवान जिले के मैरवा में है और मैरवा का ये छोटा सा गांव लक्ष्मीपुर है। पीछे तस्वीर आप देख के शायद अंदाज़ा लग गया होगा कि लड़कियां खेल रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं यहाँ। लेकिन इसके पीछे का क्या कुछ कारण रहा कि यहाँ लड़कियां खेल रही हैं। गांव देहात में ख़ास तौर में लड़कियों को घर में बंद करके रखा जाता है, लेकिन अहले सुबह जब हम यहाँ 6 बजे पहुँचे उस वक्त से ही यहाँ पे लड़कियाँ ग्राउंड में खेल रही हैं। और इन लोगों के जो गार्जियन, ऐसे कह लें कि ये जो एकेडमी है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी, इसके जो संस्थापक हैं संजय पाठक जी, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि जब इस एकेडमी की शुरुआत इन्होंने की थी तो किस तरह से संघर्ष का सामना इन्होंने किया और अभी सैकड़ों लड़कियां इनके एकेडमी में खेल रही हैं। क्या कुछ फ़ी लगता है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी तमाम जानकारी हम इनसे लेते हैं। सबसे पहले तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी न्यूज़। चलिए, आपको भी न्यूज़ इंडिया के तक को जो है यहाँ आने के लिए, गांव में आने के लिए हम स्वागत करते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। सबसे पहला बात संजय जी, यहाँ पे जो बच्चियाँ खेल रही हैं, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर इन लोगों का पैसा भी लगता है? नहीं, यहाँ किसी भी बच्ची को खेलने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए किसी भी तरह का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। एकदम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपने इस एकेडमी की शुरुआत की थी तो किस तरह के सवाल उठते होंगे, कई तरह के संघर्ष किए होंगे आपने, वो सारी हिस्ट्री ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को आप। दरअसल में हम सभी लोग भारत देश में रहते हैं और भारत की प्राचीन परंपरा को, रूढ़िवादी विचारधारा को, सामंतवादिता को तो हम लोगों ने काफ़ी करीब से देखा है। जब मैंने इस एकेडमी को शुरू किया था 2009 में, तो उस समय सिवान ज़िले में कहीं भी जो है लड़कियां हाफ पैंट और टी शर्ट पहन करके नहीं निकलती थी। उस समय स्थिति काफ़ी जो है लड़कियों को घर से बाहर निकलने लायक नहीं थी। लेकिन जब मैं एक शिक्षक भी हूँ बिहार सरकार में, मैं सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत भी हूँ आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय मैरवा में। तो इसके पहले जब मैं गुठनी प्रखंड में था, लेकिन जैसे ही स्थानांतरित होकर के यहाँ आया, मुझे 2 लड़की मिली, पुतुल कुमारी और तारा खातून, जो वर्ग 6 क्लास में पढ़ती थी। उन लोगों ने जिद किया, भारत सरकार का एक पाइका खेल चलता था उसमें जाने के लिए, एथलेटिक्स में जाने के लिए। तो उनको लेकर के हमने प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता में हम जब ले करके गए तो प्रथम प्रयास में ही दोनों बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता अपने अपने इवेंट में। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके गए, वहाँ भी उन लोगों ने गोल्ड जीता और स्टेट लेवल में भी गई तो एक ने रजत पदक जीता और एक ने जो है सिल्वर ब्राउन मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। ये चीज़ देख करके मेरे अंदर का शिक्षक जाग उठा और शिक्षक का तो काम है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो उसमें ये शारीरिक शिक्षा भी आता है, मानसिक क्रियाएं भी आती हैं। तो सर्वांगीण विकास के लिए मैं उस समय मेरे मन में आया कि गांव में भी इस तरह की प्रतिभाएं हैं, यदि हम उन्हें उचित प्लेटफॉर्म दें तो निश्चित तौर पर जो है हम कुछ बच्चियों को जो है आगे ले जा करके और वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनको स्थापित करने में हम कामयाब हो सकते हैं। तो शिक्षक का काम ही होता है अपने छात्र को आगे की तरफ बढ़ाना, तो मैंने वैसा किया। आपने अपनी एकेडमी की शुरुआत कब की थी? मैंने अपने एकेडमी की शुरुआत वर्ष 2009 में 19 नवंबर 2009 को किया था और पहला हमने जो है बनाया था, आपको जो है इसको क्या बोलते हैं, सिवान जिले की पहले महिला फुटबॉल क्लब को हमने बनाया था और उस समय 2 टीमें हमने बनाई थी, एक रानी लक्ष्मीबाई फुटबॉल क्लब और एक रानी लक्ष्मीबाई टाउन फुटबॉल क्लब मैरवा के नाम से। तो लगातार इसमें बच्चियां जो खेल रही हैं, अभी तक नेशनल इंटरनेशनल में कितनी बच्चियां खेली हैं और खेल कोटा से कितनी बच्चियों का जॉब लगा है, इसकी ज़रा जानकारी दें आप। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उस समय प्रथम प्रयास में ही जो है हमने काफ़ी एफर्ट लगा करके हमने काफ़ी मेहनत किया था और उस समय जब 2009 में सिवान जिले के जितनी भी मीडिया के हमारे भाई हैं उन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया था। ये जो क्रांति जो आई हुई है आज जो देख रहे हैं इस तरह से, और यह नहीं
सिवान जिले के विभिन्न प्रखंडों में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रखंड में कोई लड़कियां जो है आज जो है किसी न किसी खेल का अभ्यास करते हुए पाई जा सकती है। लेकिन 2009 में काफ़ी मुश्किल घड़ी थी, उस समय बड़ा मुश्किल होता था। तो उस समय जो है काफ़ी, और आज मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारी जो है 6 खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और 6 खिलाड़ी इस तरह से जो है आपको टेस्ट जो सीरीज होता है थ्रोबॉल वगैरह, हैंडबॉल वगैरह में इस तरह की जो 1 दर्जन खिलाड़ी यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। 5 दर्जन से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जो है बिहार के लिए विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीत चुकी हैं और आज आधा दर्जन से अधिक बच्चियां जो है हमारी खेल कोटे से जो है रेलवे, पारामिलिट्री फोर्स, बिहार सरकार में नौकरी कर रही हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। और अभी जो बिहार पुलिस की जो बहाली स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकली हुई हैं उसमें अभी तो हमारी 2 लड़कियों का ट्रायल हो चुका है। 8 लड़कियों ने फार्म भरा है, उनका भी जो है पावती पत्र आ चुका है। आशा है कि वो लोग भी, तो इस तरह से कहा जाए कि लड़कियां जो है आगे बढ़ रही हैं और काफ़ी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। और एक बात और है कि यहाँ पे आवासीय भी व्यवस्था की गई है, इसमें क्या कुछ सिस्टम है आपके? और देखिए, आवासीय व्यवस्था हमने बस 2016 में शुरू किया था। उस समय मैं बता दूं कि हम बहुत जैसे तैसे हम गिरते पड़ते 2020 के दिसंबर महीने तक हम लोग आए हैं और उस समय काफ़ी हम लोगों ने कष्ट को झेला है। और मैं तो अपनी बच्चियों को बधाई देना चाहूँगा, इनके हौसलों को, कि उस समय जिस समय खाने के लिए भी हमको परेशानी हो जाती थी, जिस समय हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज रहते थे, कभी भी ये लोग जो है किसी विशेष डाइट के लिए हमसे जो है डिमांड नहीं करती थी। और 30 बाई 20 के कमरे में हम 30 बेटियों के साथ रह करके उसी में खाना बनता था, उसी में पढ़ना होता था और उसी में जो है सोना होता था। तो कैसी परिस्थितियों से हम लोग गुजरते थे देखा, और इस तरह से जो है करते हुए आज जो एकेडमी का जो रूप देख रहा है, आज मीडिया के कारण जो है, सिवान की हमारी मीडिया के कारण जो है यह पूरे वर्ल्ड में जो है इसका गया। और मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा जो तत्कालीन यहाँ पर हुआ करते थे श्री गोपाल मीणा सर, यहाँ के तत्कालीन उस समय डीएम हुआ करते थे 2013-14 में। उन्होंने आज भी जो है हमसे जुड़े हुए रहते हैं, समय समय पर उनका निर्देशन हमको मिलते रहता है। तो उनकी प्रेरणा से, उनके प्यार से, उनके सम्मान से मैं प्रभावित हो करके, और उन्होंने एक बात कहा था कि पाठक मैं जो है इस सिवान को जो है हरियाणा के रूप में देखना चाहता हूँ। सो मैंने सर ने जो सपना मेरे साथ देखा था, सर के सपने को साकार करने के लिए मैं समय धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से जो है आज यह एकेडमी जो है आपके सामने इस स्थिति में विराजमान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे गांव में जो परिवार हैं, जो माँ बाप हैं, अपने बच्चियों को घर में रखते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं कि समाज के सामने कैसे जाकर के वो लोग लोगों के बीच रहेंगे, उन लोगों से क्या कुछ अपील करें? मैं उन सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि आज भी जो है जिस तरह से मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में जिस तरह से सरकार और संसार के तमाम जो है लोग जो है इस चीज़ को बोल रहे हैं कि लिंग भेद के लिए बेटा और बेटी में अंतर नहीं करना है, वही चीज़ मैं गांव के लोगों को बताना चाहूँगा कि आप बेटे और बेटी में अंतर न करें। बेटियां भी बेटा की तरह आपकी देखभाल और सेवा कर सकती है, बशर्ते उन्हें आर्थिक आज़ादी दें, उन्हें भी पढ़ाएं, उन्हें भी लिखाएं। और जब पढ़ेंगी लिखेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, तो कल जो है अपने माँ बाप को रोते हुए, बिलखते हुए और भूखे पेट सोते हुए नहीं देख पाएगी। वो भी जो है बेटे की तरह जो है आकर के अपने माँ बाप की सेवा करेंगी। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं जो लोग नेशनल इंटरनेशनल मैच भी खेली हैं। इन लोगों से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहती हैं, किस तरह की तैयारियां रही, सर के द्वारा क्या कुछ जो है कि मेहनत किया गया इन लोगों के पीछे, कैसे परिवार से बिलोंग करती हैं, तमाम जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ हैंडबॉल। कब आपने इंटरनेशनल मैच खेला है? मैं 2019 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप लेबनान में गई थी खेलने। कैसे परिवार से बिलोंग करती हैं? पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं। घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। कब से इस जो है कि यहाँ आकर के आप अपना 2014 से मैं यहाँ खेलती हूँ और यहाँ से खेलते हुए मैंने नेशनल भी खेला है, इंटरनेशनल भी खेला है और नेशनल भी बनने में बहुत सारे मेडल भी दिए हैं। ऐसा लगता है कि गांव की लड़कियां इतने
मजबूरी हालात में, जैसे कि गरीबी हालात में भी इतने बड़े लेवल तक जा सकती हैं, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि उनको सिखाने के लिए, उनको अच्छा गाइडलाइंस देने के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए। अच्छी गाइडलाइंस मिलेगी तो गांव की लड़कियां भी बहुत आगे जा सकती है और देश का नाम भी रोशन कर सकती हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि जब आप घर से निकलती थी और यहाँ आकर के तैयारी करती थी, खैर अभी आपने नेशनल इंटरनेशनल भी मैच खेला है, गांव मोहल्ले के लोग क्या कुछ कहते थे? गांव मोहल्ले के लोग, बहुत से लोग हैं, सबकी सोच अपनी अपनी है। कोई लोग गलत बोलता था, कोई लोग सही बोलता था। जब मैंने इंटरनेशनल जब खेल गया ना, तब मेरे गांव के लोग भी बहुत, मुझे जो बुरा बोलते थे उनका भी मत बोलने लगे कि ये लड़की अच्छी गई। जब लोग बुरा बोलते थे, सड़क चलती रहती होंगी और साइड से लोग ताने देते होंगे, तब कैसा महसूस होता होगा? लगता था कि हम छोड़ दे ये खेलना? ऐसा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा कि गेम छोड़ दे। बस इतना ये लगा कि इन लोग का मुंह बंद करें, हम बेस्ट परफॉर्मेंस दें, देश का नाम रोशन करें, ताकि उनको भी लगे कि हमारी गांव की लड़की है, और 2 लोगों को बताएं कि हमारे गांव की भी लड़की इंटरनेशनल खेली है। आगे क्या कुछ सोचिए आप? आगे यही सोचे कि इंटरनेशनल पे मेडल लेना है और जॉब लेनी है। चलिए, कुछ और भी बच्चियां हैं जो नेशनल इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निक्की कुमार, कहाँ की रहने वाली है? कन्हौली गाँव। कन्हौली गांव की। कब से यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। इंटरनेशनल मैच खेला है या नेशनल? नहीं, नेशनल खेला है। नेशनल खेला है आपने। कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं? मेरे पापा एक दुकान में काम करते हैं, उनके खर्चा से मेरा घर चलता है। और यहाँ पे जो रहती हैं तो यहाँ कुछ पैसा वगैरह भी नहीं, लगता है? यहाँ पे सर अपने इंचार्ज नहीं लेते हैं, बस फ्री खिलाते हैं, हम लोग को प्रैक्टिस कराते हैं। आगे क्या कुछ सपना है? मेरा सपना इंडिया खेलना है, मेडल देना है और स्टडी में भी आगे करना है। चलिए, तो एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि CBSE बोर्ड से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सर के द्वारा ही इनका जो है कि सारा खर्च उठाया जाता है। सर से हमारी बातचीत जब हो रही थी कि इन बच्चों का फ़ी कैसे आप जमा करते हैं, तो इनका कहना था कि स्कूल वाले भी कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ समाज सेवी हैं जिनसे अगर मैं अपना ज़बान खोल दिया, मुँह खोल दिया, तो वो लोग पैसे भी देते हैं। देखिए, ये गाड़ी आई हुई है, इसी गाड़ी में बैठ कर के ये बच्चे जाएंगे, यहाँ हॉस्टल में रहते हैं और तमाम तरह की खर्च जो है संजय पाठक जी के द्वारा उठाया जाता है। खैर, एक और बच्ची है, इनसे बात करते हैं। इंटरनेशनल मैच खेला है ना आपने? कहाँ की रहने वाली है? मेरा घर आसाम सनी से बोल रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। कब से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? मैं 5 साल से हूँ। 5 साल से। क्या लग रहा है कि लड़कियाँ कुछ ज़्यादा बड़ा कर सकती हैं? जी, जरूर कर सकती हैं। उन लड़कियों के लिए क्या कुछ कहिएगा जो घर में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, समाज में जिस तरह से लड़कियों को दबाने की कोशिश की जाती है, उन लड़कियों को क्या कुछ कहिएगा? हमें लोग से और सारी लड़कियां देखकर आगे आएगी और अपने देश का नाम रोशन करेगी, और सब देखेगी तो वो लोग के भी मन में लालसा जगेगा, तो वो भी ग्राउंड में आएगी, अपने देश के लिए खेलेगी। क्या कुछ आगे का सपना है? मैं इंडिया खेलूँ और देश के लिए मेडल जीतूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये तस्वीर जो है मैरवा के एक छोटे से गांव लक्ष्मीपुर से दिखा रहे हैं, जहां लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी जो है, यहाँ तमाम बच्चियाँ खेल रही हैं और संजय पाठक जी के द्वारा जो ये एकेडमी चलाया जा रहा है, अपनी पूरी संघर्ष इन्होंने बताया किस तरह की परेशानियां आई। जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, उस वक्त भी इनके यहाँ बच्चियाँ रहती थी। एक रूम में लगभग 30 बच्चियाँ रहती थी। हालांकि अभी इन्होंने बताया कि यही बिल्डिंग है जो कि बना दिया गया है, कई तरह के संस्था इनसे जुड़ते गए और ये बना करके तैयार किया गया है। 50 बच्चियाँ यहाँ रहती हैं, कुछ बच्चियाँ घर भी जाती हैं, लेकिन तमाम तरह की तैयारियाँ कर रहे हैं और एक बड़ा सोच रखते हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी अपील करते हैं कि जहाँ तक हो सके आप लोग भी संजय पाठक जी का सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो बच्चियाँ हैं, इन तमाम बच्चियों का खर्च इस महंगाई के ज़माने में उठाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी संजय पाठक जी दिलो जान से लगे हुए हैं। बच्चों को CBSE बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चियों को जो कि बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा रहे हैं। इस तरह की तमाम तैयारियां कर रहे हैं। शायद कुछ और ज़्यादा बड़ा सोचे होंगे, इसीलिए लगातार लड़कियों के पीछे पैसे खर्च हो रहे हैं, लड़कियों की तैयारियां कर रहे हैं। सुबह जब 6 बजे हमारी टीम यहाँ पहुँची तो उस वक्त ही यहाँ तमाम सैकड़ों की संख्या में बच्चियाँ जो हैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। खैर, इनके साथ हमारी टीम की शुभकामनाएं हैं कि ये लोग और आगे जाए और देश का नाम रोशन करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।